नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कंगना रनौत मामले में बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत को चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है। कंगना पर अभद्र टिप्पणी मामले पर नसीहत दी है, तो वहीं महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बयान न देने के लिए चेतावनी जारी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। चुनाव आयोग ने आदेश की कॉपी कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी है। नेताओं के बयान पर कड़ी निगरानी रखने की कही गई है। तो कंगना रनौत मामले में ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा। नेता सुप्रिया सुनीत को इलेक्शन कमीशन ने चेताया है। कंगना पर अभद्र टिप्पणी मामले पर नसीहत दी है। महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बयान ना दें। तो वहीं आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने आदेश की कॉपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां पर सौंपी है। नेताओं के बयान पर नजर रखी जाए। तो पिछले दिनों जिस तरह से कंगना रनौत पर टिप्पणी का मामला आया था, नेता सुप्रिया सुनीत ने टिप्पणी की थी, और जिस तरह से यहां पर पूरी तरह से बीजेपी हमलावर रहा है, इन सब पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, कंगना रनौत मामले में कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत को चुनाव आयोग ने कड़ी चेतावनी दी है और इसकी कॉपी कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी गई है। देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग ने कांग्रेस लीडर सुप्रिया सुनीत को चेतावनी दी है। सीधे तौर पर जिस तरीके का बयान उनका कंगना रनौत को देखने को लेकर मिलता हुआ जो है नजर आया था, उसमें आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, ये आज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया है। और जो नोटिस भेजा गया उसकी कॉपी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दी गई है, जिसमें साफ तौर पर जो है कहा गया है कि वो भी जो है देखरेख करें कि उनके जो नेता है वो किस तरीके से बयानबाजी जो है वो करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दिशा निर्देशों का पालन जो है होना चाहिए, इसको लेकर चुनाव आयोग लगातार जो है पहले भी बातें जो है करता हुआ जो है नजर आया। और पिछले दिनों जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी चुनाव आयोग ने कहा था कि जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर दिशा निर्देश होंगे, उसको लेकर जो जानकारी है वो पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को भी जो है भेजते हुए जो है नजर आएंगे। तो ऐसे में न केवल सुप्रिया सुनीत की बात की जाए, बल्कि उसके साथ साथ जो बीजेपी नेता है दिलीप घोष, जिन्होंने ममता बनर्जी को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसको लेकर भी जो है दोनों नेताओं को, सुप्रिया सुनीत की बात की जाए या फिर दिलीप घोष की बात की जाए, दोनों को जो है चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल चेतावनी दी गई है। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कंगना पर अभद्र टिप्पणी मामले पर यहां पर नसीहत दी है। इलेक्शन कमीशन ने महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बयानबाजी ना करें, किसी तरह की बयानबाजी करना यह गलत है। इलेक्शन कमीशन ने आदेश की कॉपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां पर सौंप दी है। नेताओं के बयान पर पैनी नजर, कड़ी नजर रखने की भी बात यहां पर कही गई है। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, कंगना ने लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। बीजेपी नेताओं ने कंगना का भव्य स्वागत किया है, जोरदार स्वागत किया गया है कंगना रनौत का। कंगना ने मां भीमा काली के दर्शन भी किए हैं। आज मंडी में बीजेपी संसदीय क्षेत्र की एक तरफ बैठक भी जारी है। इस बैठक में बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेता बैठक में पहुंचे हुए हैं। तो वहीं बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। रामलला मार्कंडा ने बैठक में शिरकत नहीं की है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कंगना ने चुनाव के लिए हुंकार आज से भर दी है। कंगना ने चुनाव के लिए आगाज कर दिया है। आज से बीजेपी नेताओं ने कंगना का भव्य स्वागत भी किया है। तो दूसरी ओर यहां पर एक बैठक भी चल रही है, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मवीर मंडी से जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, यहां पर कंगना ने आज चुनाव के लिए हुंकार भर दिया है। आज से चुनावी शंखनाद की शुरुआत किस तरह से आप देख रहे हैं, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी, बात करें तो मंडी भीमा काली मंदिर परिसर में यह बैठक जो आयोजित की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी बैठक यह है, जिसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित जो है प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और यहाँ पे जो भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत यहाँ पहुंची है। इसके अलावा अगर बात करें तो मंडी पार्लियामेंट्री एरिया के सभी भाजपा विधायक और पूर्व प्रत्याशी यहाँ पे पहुंचे हैं।
विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी यहाँ पे बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक में भाग लेने से पूर्व जो है यहाँ पे कंगना रनौत और पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया है। उसके बाद जो है भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने जो है भीमा काली माता मंदिर में जो माथा टेका है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तस्वीरें, जहाँ पे जो है अभी जो है बैठक चली हुई है। फिलहाल अभी पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है संबोधित कर रहे हैं और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है आगामी जो है रणनीति यहाँ पे तैयार की जाएगी। इनके द्वारा चुनावों को लेकर के किस तरह से जो है इन चुनावों में उतरा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो है बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को जो है मंडी संसदीय सीट से जो अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। यहाँ पे कार्यकर्ता भी मौजूद है और इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह की जो है रणनीति यहाँ पे जो है तैयार कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य राहुल सोलंकी मौजूद है हमारे साथ। सर, बताएंगे किस तरह की जो है रणनीति तैयार की जा रही है आज की इस बैठक में? आज हमारे यहाँ पे मंडी पार्लियामेंट्री संसदीय क्षेत्र की पदाधिकारी बैठक है। इसमें जो हमारे अभी आगामी चुनाव है 2024 के मंडी लोकसभा के, उसके लिए एक बैठक रखी गई है। अभी तो कार्यकर्ताओं को संबोधन किया जा रहा है प्रत्याशी की तरफ से, बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से। इसके बाद हमारे इसमें एक बैठक रहेगी जो आगे हमने जो काम करने हैं, जिस तरह से पब्लिक के बीच में जाना है, जो मुद्दे उठाने हैं, उसके बारे में अभी चर्चा होनी है बैठक में इस विषय पर। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला को जो प्रत्याशी बनाया है, किस तरह से देखते हैं कार्यकर्ता? बहुत अच्छा है जी, हम तो बहुत अच्छा हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ से एक महिला को टिकट मिला है और वो सुपरस्टार भी है और उनकी जरा सोच जो है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि वो विदेश घूमे, उन्होंने कई चीजें देखी है जिससे हमारे यहाँ के लिए रोजगार, टूरिज्म और कई चीजों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और ये सराहनीय चीज है कि एक हमारे यहाँ पर भाजपा ने पहली बार एक महिला को टिकट दिया हुआ है। तैयार कितने हैं कार्यकर्ता इन चुनावों को लेकर? लोकसभा के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है। अभी इस बार 100 पार मोदी जी का जो हमने नारा दिया हुआ है, उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और हर कार्यकर्ता तैयार है और उनके अंदर हर्ष और उल्लास है और वो फील्ड में निकलना चाहते हैं। और आज से हम अब सब फील्ड में निकलेंगे और गांव-गांव जाकर मोदी जी का प्रचार कंगना जी के साथ में हम करेंगे। कुछ नेता और पदाधिकारी नाराज भी नजर आ रहे हैं कि कंगना को टिकट दिया गया है। नहीं जी, ऐसा तो मेरे इसमें आया नहीं है कि मैंने किसी कार्यकर्ता या किसी नेता को देखा कि वो नाराज है या किसी ने ऐसी बात की है। ये तो समय की बात है, अब जिनको मिल गया है, हमको संगठन के साथ चलना है क्योंकि हम संगठन के लोग हैं। तो इस विषय में तो कोई आज तक किसी ने ऐसी बात की नहीं, ना मैंने कहीं अखबार में पढ़ा, ना कोई मैंने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धर्मवीर, यहाँ पे जो है बैठक इस बैठक में रामलाल मारकंडा इस बैठक से नदारद है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? जी, बात करें तो यहाँ पे जो है 3 यहाँ पे जो है नेता कहा जाए, यहाँ पे जो है नदारद है। इस बैठक से बात करें तो पूर्व सांसद महेश्वर सिंह और रामलाल मारकंडा पूर्व विधायक भाजपा के रहे हैं लाहौल स्पीति से। इसके अलावा जो हर बार ही जो भाजपा के जो है टिकट के दावेदार रहे हैं अजय राणा, उन्होंने इस बैठक से किनारा किया है। और इससे पहले भी अगर बात करें तो कुछ विधायक, पूर्व विधायक जो जिनके टिकट काटे गए थे 2022 के चुनावों में, तो वो भी जो है यहाँ पे बैठक से नदारद है। वो पिछले कई दिनों से जो है भाजपा से किनारा कर रहे हैं। जी धर्मवीर, एक खबर ये भी सामने आ रही है, जिस तरह से रामलाल मारकंडा और कई ऐसे नेता हैं जो बैठक से उन्होंने किनारा कर लिया है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कितना असर और कितनी बीजेपी में अभी तक नाराजगी चल रही है? जी, बात करें तो अगर कार्यकर्ता और पदाधिकारी, अगर नेता नाराज रहते हैं तो पार्टी को कहीं ना कहीं इसका जो है असर देखने को मिलेगा ही, क्योंकि जो है पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जो है अन्य लोग भी जुड़े होते हैं, जिसको लेकर जो है जहां जयराम ठाकुर की जो है आने वाले समय में जो है मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को संगठित करना किसी भी पार्टी के लिए जो है बहुत मुश्किल होता है। और नाराजगी जो है जहां जताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है चुनावों में देखने को भी मिलेगा। जी धर्मवीर, ये नाराजगी आखिर है किस लिए? क्या लोकसभा के टिकट नहीं मिले इसलिए है, या फिर ये कह ले कि जो 6 बागी विधायक कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और उन सभी विधायकों को बीजेपी ने उपचुनाव के लिए लड़ा दिया है उन सभी सीटों से, उसके लिए नाराजगी है? आखिर नाराजगी है क्यों? तमाम ही चीजें हैं जिसमें जो है बागी विधायकों को भी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने
अब प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इससे पहले बात करें तो महेश्वर सिंह, जिन्होंने जो है मंडी संसदीय सीट पर 2 बार चुनाव लड़ा था, तो कहीं ना कहीं वो भी जो टिकट की दौड़ में थे और हर बार जो है भाजपा प्रत्याशी की इस दौड़ में जो है कहीं अजय राणा, जो कहीं पिछले कई सालों से भाजपा प्रत्याशी की दौड़ में रहते थे। और अगर बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति के जो पूर्व विधायक से रामलाल मार्कंडा जी, तो उनका भी जो है एक जो उनकी जगह जो है अब नए प्रत्याशी को जो है जो कांग्रेस के ही विधायक थे उनको जो है पार्टी में शामिल किया गया था, तो उनकी भी नाराजगी है। और मंडी की बात करें तो मंडी में भी कई कार्यकर्ता पदाधिकारी नाराज है इस बात को लेकर कि कंगना रनौत को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। जी धर्मवीर, एक बात ये भी कि यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार की यहाँ पर घोषणा कर दी है, कांग्रेस अभी पीछे है, अभी कयासबाजी का दौर चल रहा है। कितना असर कांग्रेस पर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी अब चुनावी शंखनाद कर चुकी है, यहाँ से रैली का आयोजन, तो बैठक का दौर जारी है और अभी इधर कांग्रेस की तरफ से लिस्ट ही नहीं आया। ये बता दें कि कांग्रेस के अंदर की जो है गुटबाजी भी है पिछले दिनों खुलकर सामने आई थी, जिसको लेकर जो है प्रदेश अध्यक्ष और सांसद जो मंडी से मौजूदा सांसद है प्रतिभा सिंह ने जो है खुलकर अपनी बात रखी थी। और कहीं ना कहीं अब देखने को भी लग रहा है कि उनकी जो है रणनीति जो है चुनाव मैदान में फिर से उतरने की है। संगठन और सरकार से जो है नाराजगी चल रही थी, उसको लेकर भी उन्होंने कई बातें सामने रखी थी। तो देखा जा रहा है कि अब आने वाले समय में अगर बात करें तो 5 या 6 तारीख को जो है कांग्रेस भी जो ऐसी सूचना मिल रही है कि अपने जो भी टिकट के यहाँ से जो प्रत्याशी होंगे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, उनकी जो है घोषणा करने जा रही है। जी बहुत शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कंगना ने आज भीमकाली के मां के दर्शन भी किए हैं। कंगना ने लोकसभा चुनावी शंखनाद का यहाँ पर शंखनाद भी कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर बैठक का दौर भी जारी है, लेकिन खबर ये कि बीजेपी के कई जो नेता हैं इस बैठक में शिरकत नहीं कर रहे, नदारद हैं। क्या ये देखना होगा कि बीजेपी में नाराजगी का जो दौर है वो चल रहा है, या फिर ये कहे कि किसी कारणवश नेता नहीं पहुंच पाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात की है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी से बाहर नेताओं में लाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा है कि कभी कभी पार्टी में इस तरह की संभावनाएं बन जाती है, जिस वजह से सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं में समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं देरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से शिष्टाचार मुलाकात की है और उनका आशीर्वाद लिया है। वहीं उन्होंने सरकार की ओर से इस्तीफा कबूल न करने पर कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और सरकार दोबारा चुनाव कराने से कतरा रही है। धूमल जी हम सबके नेता हैं और हमेशा इनका मार्गदर्शन, इनकी शुभकामनाएं लेकर के काम में आगे बढ़े हैं और प्रदेश में काम जिस प्रकार से आदरणीय धूमल जी ने किया है वो हम सबके लिए एक प्रेरणा है। और अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है और चुनाव के दृष्टि से आशीर्वाद की सबकी आवश्यकता है और धूमल जी का आशीर्वाद लेकर के हम सब लोग जा रहे हैं चुनाव के मैदान में। और आपकी बात है, ये चुनाव बहुत अलग परिस्थितियों का चुनाव, खासतौर से हिमाचल के संदर्भ में अगर हम देखें। आज सरकार डर रही है कि इस्तीफा इसीलिए वो मंजूर नहीं कर रही है। इस वक्त अशमंज में है सरकार, उनको पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो हमने कल भी आंदोलन किया और जिस तरह एक डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उस प्रत्यक्ष सामने नजर आया कि हम अपने स्वयं इच्छा से हमने इस्तीफा दिया और उसके बाद भी जो है स्पीकर, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसका दुरुपयोग हुआ और उन्होंने हमारा इस्तीफा आज दिन तक मंजूर नहीं किया। धूमल जी हम आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल साहब से उनके निवास स्थान पे शिष्टाचार भेंट की। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार आज उनका आशीर्वाद लेने पहुंचा और आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में उनसे विस्तार में चर्चा हुई और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और भविष्य में जो भी रणनीति
भाजपा और आदरणीय धूमल जी बनाएंगे, उसी के तहत आगे चलना है। तो वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना रनौत ने अपनी जनसंपर्क अभियान की यहां पर शुरुआत की गई है किया है उन्होंने। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से आपदा के दौरान प्रदेश के लोगों की मदद न करने के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की आपदा प्रभावितों के साथ खड़े होने की जिम्मेदारी होती है। कंगना ने यह भी कहा कि प्रदेश में आई आपदा के दौरान उन्होंने भी अपने इच्छा अनुसार धनराशि दी है। अपने प्रोफेशन की वजह से वो हिमाचल के बाहर मुंबई में रहती हैं, जबकि आपदा के दौरान यहां न होने और लोगों की मदद और विकास को लेकर मुझ पर सवाल उठाना कांग्रेसी नेताओं की बौखलाहट को दर्शाता है। कंगना ने यह भी कहा कि इसी बौखलाहट का नतीजा है कि कांग्रेस नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी को कांग्रेसी नेताओं की पहाड़ी लोगों के प्रति निम्न सोच भी बताया है। देखो कांग्रेस की क्या सोच है, कितनी नीच सोच है। वो पहाड़ी लोगों को कैसे देखते हैं, वो पहाड़ी लड़कियों के बारे में, पहाड़ी लोगों के बारे में उनकी सोच इतनी नीच क्यों है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि इसे आए ही नहीं कभी कभी कितने ही नहीं है, इतना भी इतने कष्ट नहीं उठाया। कुछ भी कर गलाई देना, कुछ दिन जो जिम्मेदारी नहीं, कुछ दिन स्ट्रेटेजी नहीं। भाई वो तू मुंह 10 मिनट थे नहीं कुछ तो देते तुम्हें 1500 रुपये कुछ ही ऐसे लाभार्थी तू है मिन जो कुछ आए भाई तय क्या काम कराया मंडिया तो काम तो सारा फ्रॉडर ही नहीं जो तूने जूनी रे प्रतिनिधि ना कराना था काम की मां कराना था काम। तू ऐसा भी वहां है अपने अपने लगे, कोई टीचर आ, कोई प्रोफेसर आ, कोई एक्टर आए अपने कम लगे रहे आहे जूनी रे क्या ना कराने थे सो काम मिन जो कुछ है तय क्या काम कराए। देखो उनकी बुद्धि देखो कैसी बातें करते हैं, वो मेरे को पूछते हैं तय क्या काम कराए। तो बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा सुजानपुर पहुंचे और यहां से उन्होंने अपनी चुनावी शंखनाद की। इस दौरान उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य स्वागत किया गया। राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने आप को ईमानदार बोलते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये जल्द ही जनता के सामने होगी। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे जिले में क्रशर बंद करते हैं, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र का क्रशर चलवाए रखते हैं, वहां से लाखों रुपए आमदनी इकट्ठे करते हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेज के पास जो भी उन्होंने जमीनें खरीदी हैं उसकी फाइल भी जल्द सामने आएगी। अरे सुक्खू जी, आप भी मुख्यमंत्री बन गए। आप तो मूर्ख के मुख्यमंत्री नहीं, आप तो ज्यादा शिमला के मुख्यमंत्री बने। सारे के सारे एडवाइजर, मंत्री, ओएसडी सारे शिमला से लगा दिए। आप इनको पूछो कि 14 महीने में मीरपुर के कितने चक्कर लगाए वो भी तो बता दो, कितने आपने काम किए। आपके जिले के सुक्खू जी को छोड़ दो, वो तो मुख्यमंत्री हैं, बाकी 4 एमएलए से 3 एमएलए क्यों चले गए? मेरे साथ कुछ हो सकता है? इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ क्या हुआ? अपने बिस्तरे के नीचे भी जरा झाड़ू मार के देख लो कि कितना अपने नीचे कितना गंद पड़ा हुआ है, उसको भी साफ कर लो। दूसरे को तो कह रहे हैं कि ये बिक गए, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा सुक्खू जी, आपने अभी तक जितने पैसे नहीं देखे हैं इतने तो मैं जरूरतमंद। मंडी में तेज रफ्तार कहर ने जानलेवा हमला किया है। आपको बता दें कि एक युवक की इसमें जान चली गई है। तो वहीं यह घटना बीती रात निरचौक बाजार की है। मिली जानकारी के अनुसार सरकाघाट उपमंडल के अपर बरोटा गांव का निवासी अपने काम से वापस घर की ओर से आ रहा था। उसी वक्त एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इतनी जोरदार टक्कर थी कि युवक हवा में कई फीट ऊपर उछला और उसके बाद जमीन पर आ गिरा। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है और अभी तस्वीर भी आपके सामने है किस तरह से तेज रफ्तार ने एक युवक यहां पर जान ले ली है।
हिमाचल में एचआरटीसी एक प्रमुख साधन है आम जनता की। आपको बता दें कि जिस तरह से इस साल एचआरटीसी अपने सफर के 50 वर्ष पूरे कर रहा है, इसी उपलक्ष्य पर एचआरटीसी अपनी स्वर्ण जयंती भी मना रहा है। इसी को लेकर 50 वर्ष की यादगार और संघर्षशील यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए एचआरटीसी शिमला के एमडी कार्यालय में बस संग्रहालय बनाने जा रहा है। इस बस संग्रहालय में प्रदेश में बस सेवा की शुरुआत से लेकर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन तक के सफर के मॉडल को भी दिखाया जाएगा, जो स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा। मैं पवन शर्मा, मंडलीय प्रबंधक, हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला, सभी आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 7/3/2024 को एरो कनेक्ट टेम्पो सर्विस एयरपोर्ट के लिए चलाई गई है, जिसका शुभारंभ माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा स्थानीय लोकल बस अड्डा शिमला से किया गया है। तो ये जो हमारी एरो कनेक्ट टेम्पो सर्विस नॉन स्टॉप ओल्ड बस स्टैंड शिमला से एयरपोर्ट। बिलासपुर में एक बस की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि जिस तरह से इसके बाद पर्यटकों को लेकर श्री नैना देवी मंदिर पहुंची बस पहाड़ी से टकरा गई। इस घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिलासपुर अस्पताल भेजा है। कुछ देर बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जिला बुलंदशहर से मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से गाड़ी लुढ़क के आई है बिना ड्राइवर के। एक छोटी गाड़ी में उसमें थोड़ी टक्कर मारी है, तो गाड़ी लुढ़क के बिना ड्राइवर के पहाड़ी से नीचे आई है। वहाँ अम्मा जी थी, बच्चों को पेशाब कर रही थी, उन पर गाड़ी का पहिया चढ़ गया। लेटरिंग कर रही थी, सामने से बस आई, फिर इसमें टकराई है, फिर बस के नीचे दब गई। मन तो अंदर बताएगा हमारी बालीगढ़ से चौकी बारद्वारी तो हमारी सासू जी हैं, यात्रा पे आई विष्णु देवी माता को, तो बस जालन से आई अंदर घुसेड़ दी। इस पेट में आ गई बस की। मुझे अंदर के रास्ते में आया सुन तो मैंने निकाली पकड़ कर लिए हाथ से 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये बस वाले ने हमारी बस की वाइका था, सवारियों का नंबर पे रखा था। 2 लाख रुपये और 3-4 लाख रुपये। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से मौसम बिल्कुल शुष्क बना हुआ है। आपको बता दें कि शुष्क बढ़ने से बर्फबारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई स्थानों पर आवाजाही भी ठप हो गई है। देखिए, आगामी 5-6 दिनों की बात करें तो आज 1 तारीख को जो प्रदेश के क्षेत्र हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर, वहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि जो निचले क्षेत्र है हमारे शिमला, सोलन है, बिलासपुर, हमीरपुर, वहाँ पे जरूर क्लाउडिंग है, परंतु वहाँ बारिश की अभी संभावना नहीं है। फिर देखिए 2 तारीख की लेट नाइट से और 5 तारीख से प्रदेश में WD इफेक्ट करेंगे बैक टू बैक 2। और इसके चलते देखिए जो एक्टिविटी है, देखिए कल 2 तारीख को जो हमारे ऊपरी क्षेत्र हैं चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, वहीं यहाँ पे बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है हल्की। फिर देखिए 3 तारीख से जो हमारे मध्यवर्ती क्षेत्र हैं उनमें भी बारिश जारी होने की संभावना रहेगी। और इसके चलते देखिए जो 2 बैक टू बैक WD है, इसके चलते 3, 4, 5 और 6 तारीख को प्रदेश के जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ बारिश के साथ साथ जो हाई रीचेज में हल्की बर्फबारी हो सकती है। साथ में जो मध्यवर्ती क्षेत्र है हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन है, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है और लाइट टू मॉडरेट बारिश भी रहने की संभावना है इसी दौरान। फिर वेदर देखिए 7 तारीख से थोड़ी कमी जरूर आएगी वेदर में। अपने हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।